नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इस वीडियो में हम एमपी जीके के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये उन बच्चों के लिए जो अभी एमपी जीके को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उनको अभी भी समझ में नहीं आता कि एमपी जीके में पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो ये है क्या पढ़ें, एमपी जीके में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये वीडियो किसके लिए यूजफुल है। तो जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके लिए यूजफुल है। अभी एसआई की वैकेंसी कह रहे हैं कि आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी 2017 के बाद से वैकेंसी भी नहीं आई है, उनके लिए यूजफुल हो सकती है। या जो कांस्टेबल वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। तो पीएससी, एसआई और कांस्टेबल वगैरह और अदर एग्जाम जिनमें जैसे पटवारी वगैरह उनमें एमपीजी के पूछा जाता है, तो ये सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं पटवारी, नहीं तो आप बोलोगे पटवारी को क्या छोड़ दिया। नहीं, पटवारी वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सबके लिए यूजफुल होने वाली जिन जिन एग्जाम में एमपी में, मतलब एमपी के जो एग्जाम होते हैं उनमें जहाँ जहाँ एमपी जी का आता है वहाँ पर ये वीडियो यूजफुल रहेगी। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि भाई क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, चलिए, तो देखो, इसको थोड़ा जैसे हमने काफ़ी टाइम इसको पढ़ा है एमपी जी को, और फिर हमेशा कंफ्यूज होता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बुक भी मिल जाती है सब कुछ, पर समझ में नहीं आता कि जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो उसी के थोड़ा हमने इसको सॉर्ट आउट किया है। देखिए, सबसे पहले अपन इसको एमपी जीके में जो पढ़ा जाता है, जो पहला चैप्टर है वो इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ये चैप्टर जरूर नहीं कि अपन यहीं शुरू करें, अभी बता रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर रहता है या पहला जो भाग रहता है, पार्ट में बांट देते हैं, उसके अंदर कई चैप्टर आते हैं। तो जो पहला भाग है उसका नाम है इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब ये होता क्या है ये बताएंगे। दूसरा है एमपी का भूगोल या एमपी की ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का भूगोल। तीसरा है मध्य प्रदेश का संविधान या इसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। और अगला जो पार्ट है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ एमपी। और लास्ट पार्ट है मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स वगैरह, खेल कूद, शिक्षा यानी एजुकेशन, और स्वास्थ्य एवं संचार। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, एंड संचार मतलब होता है कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें पढ़ी जाती हैं, एमपीजी के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। तो ये कुछ हमने भाग बांट दिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, मतलब एमपीजी के 5 भाग हो गए हैं। अब इनको पढ़ते कहाँ से, क्या पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले अपन को एमपीजी में जो पढ़ना रहता है वो मध्य प्रदेश का भूगोल। ये पहले, क्योंकि जब तक आपको एमपी का मैप याद नहीं होगा, जब तक आप इसको आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो लेकिन इसको पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सामान्य परिचय देखेंगे कि भैया मध्य प्रदेश में सामान्य परिचय क्या होता है। जैसे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। जैसे 3,08,252 मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की जनसंख्या, ये सामान्य परिचय में आएगा। मध्य प्रदेश जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,26,809। भारत की कितनी है, 2011 के अनुसार बता रहा है, 1,21,00,00,000। ठीक है, ये 2011 के अनुसार, तो ये सामान्य परिचय में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले पढ़ेंगे। और इसी के साथ अपन पढ़ लेंगे मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन जिसे बोलते हैं हिंदी में, कि मध्य प्रदेश कैसे बना है। पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के नाम से जानते थे, फिर इसका नाम चेंज होने लगा, तो ये पुनर्गठन पढ़ते हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक है इनको अपन लास्ट बाद में करते हैं, क्योंकि अगर ये करने बैठ गए तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इसी में पुनर्गठन पढ़ेंगे, इसी में आपको एमपी जीके का मैप याद करवाएंगे हम, कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, ठीक है, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, ये सब इनमें आ जाएगा। उसके बाद फिर अपन भूगोल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी। एमपी की ज्योग्राफी में आएगा पर्वत, नदियाँ, जलवायु, इसी में पठार वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पूरा एमपी जी का क्लियर हो जाएगा। अगर आप एमपी का भूगोल पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए लगभग आपकी 30% तैयारी या 40% तैयारी भूगोल से हो जाती है। क्योंकि भूगोल जो है, जो ज्योग्राफी है, उसमें आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर आप कुछ भी पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट में ये है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये है, यहाँ पर ये चल रहा है। तो भूगोल के बिना आप बाकी चीज़ें पढ़ना मतलब मेरे ख्याल से व्यर्थ है। तो ज्योग्राफी जब तक नहीं आती, जब तक आप कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखो भूगोल में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, पर्वत, नदियाँ, और भी हैं, ऐसा नहीं है, पर ये मेन टॉपिक है। जिनको पढ़ लेंगे तो आपका लगभग हर एग्जाम की तरफ से लगभग कंप्लीट हो जाता है। हम ये तो नहीं बोले 100%, लेकिन लगभग कंप्लीट हो जाता है। पर्वत, नदियाँ, जलवायु, क्लाइमेट, मिट्टी यानी सोयल, वन, आपका फॉरेस्ट वगैरह, खनिज, मिनरल्स, ऊर्जा, एनर्जी, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन और एग्रीकल्चर, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। अब इतिहास की बात करते हैं, संस्कृति एवं साहित्य, जिसमें सामान्य परिचय बताई दी आपको, पुनर्गठन आएगा, साहित्य एवं संस्कृति आएगी। ठीक है, इसी में आपके जो साहित्यकार होते हैं वो सब आ जाएंगे। पर्यटन के लिए बढ़िया रहता है, पर्यटन, टूरिज्म वगैरह, धार्मिक स्थल, चित्रकूट है, ठीक है, ओमकारेश्वर है, खंडवा है, आपका यहाँ पर उज्जैन वगैरह है, महाकालेश्वर। ठीक है, और इतिहास, हिस्ट्री, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वगैरह आते हैं।
ठीक है। तो हिस्ट्री तो सबसे आखिरी में करेंगे, क्योंकि जब तक आपको इंडिया की हिस्ट्री नहीं याद होगी, जब तक आप एमपी की हिस्ट्री हमें नहीं लगता कि आप उतने अच्छे से कर पाओगे, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री नहीं पता तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक रहता है इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य में। और दूसरा रहता है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो आप यहाँ शुरू करेंगे हम, उसके बाद फिर इसको करेंगे। मध्य प्रदेश का संविधान, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है, कम ही टॉपिक होता है। ठीक है, पर इससे भी क्वेश्चन आते हैं लगभग हर एग्जाम में। इसमें विधायिका पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की विधायिका मतलब विधानसभा, विधान परिषद है कि नहीं है। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। उसके बारे में मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 74 में चर्चा है, और यहाँ पर आर्टिकल आपका मंत्रिमंडल, ये जो एमपी की, उसके बारे में पढ़ेंगे। सीएम, गवर्नर वगैरह पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, और पंचायती राज, ये आता है एमपी के कॉन्स्टिट्यूशन या एमपी की पॉलिटी। और उसके बाद जो अगला है एमपी की इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था इसे बोलते हैं। इसमें जनसंख्या या जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, कितनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, आर्थिक विकास क्या होता है, ठीक है, और उद्योग व्यापार। और उसके बाद बजट, बजट ये अपडेटेड वाला जो आता है उसके बारे में पढ़ते हैं, पूरा नहीं, मतलब जो अभी आएगा उस करंट अफेयर्स में जाता है। और जो लास्ट टॉपिक रहता है उसका नाम है खेल कूद यानी स्पोर्ट्स। ठीक है, आपका फेवरेट होगा। शिक्षा यानी एजुकेशन एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ वगैरह, इसमें अपन पढ़ते हैं खेल कूद, मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी वगैरह। शिक्षा यानी एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य यानी हेल्थ, और संचार साधन, कौन कौन से संचार के साधन है मध्य प्रदेश में। तो आप इतना सब पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए लगभग आपका एमपी के पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी क्लासेस प्रॉपर सिस्टमेटिक। और जो पहली क्लासेस होगी वो सामान्य परिचय की होगी, उसके बाद फिर पुनर्गठन, इसी सामान्य परिचय में पूरा एमपी का मैप वगैरह याद करवा देंगे, फिर पुनर्गठन, उसके बाद फिर एमपी का भूगोल यानी एमपी की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरा एमपी के हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, बेस्ट तरीके से हम अपना बेस्ट देंगे। आप भी अच्छे से इसके नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।